एक इतने लंबे इंतजार के बाद इस साल की एक और आइकॉनिक सीरीज जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 की शुरुआत हो चुकी है और इसके एपिसोड 1 में इतने सारे नए कैरेक्टर्स को देखने के बाद तुमने भी यह सोचा होगा कि ये नए कैरेक्टर्स कौन है और इनकी पावर्स क्या है। पहली बात तो यह कोई नए कैरेक्टर्स नहीं है, ये पुराने कैरेक्टर्स के ही यंगर वर्जन्स हैं। और अगर तुम इन पुराने कैरेक्टर्स को पहचान नहीं पाए हो सो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं तुम्हें यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये किन कैरेक्टर्स के यंगर वर्जन्स हैं और इनकी पावर्स क्या हैं, along with explaining our favorite character Gojo's powers. So if you are interested to know this, keep watching. अभी जो ये कैरेक्टर तुम अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, शी इज द यंगर वर्जन ऑफ मेई मेई, जिसे तुमने जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 के क्योतो स्कूल एक्सचेंज इवेंट में देखा होगा। और इसके पास कर्स्ड एनर्जी के थ्रू क्रोज को कंट्रोल करने की पावर्स है और जिन क्रोज को ये कंट्रोल करती है उन क्रोज के विजन को भी ये एक्सेस कर सकती है एंड जरूरत पड़ने पर वो इन क्रोज में एक्सेस अमाउंट में कर्स्ड एनर्जी को इम्ब्यूट करके उन्हें एक साथ एनिमी की तरफ भेजकर उन पर एक इमेंस ब्लो अटैक करवा सकती है। और उन क्रोज की कर्स्ड एनर्जी इतनी होती है कि उनका एक ही ब्लो ग्रेड ए लेवल तक के कर्स स्पिरिट तक को एक्सरसाइज कर सकती है। एंड अगर बात करें हैंड टू हैंड कॉम्बैट की तो उनमें ये मोहतरमा काफी हाईली स्किल्ड है। प्लस ये अपने फिजिकल अटैक्स एंड टेक्निक्स में कर्स्ड एनर्जी को मिक्स करके उनका इम्पैक्ट और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और साथ ही एक बड़े से एक्स टाइप के कर्स टूल को भी यूज करती है जो कि उनके स्ट्रेंथ के साथ कॉम्बाइन होने पर एक डेडली वेपन बन जाती है। और तुम इस सीन से इनके स्ट्रेंथ और अटैकिंग टेक्निक्स का आइडिया लगा सकते हो और समझ सकते हो कि ये कितनी पावरफुल है। बात करें अगर इस कैरेक्टर की तो शी इज द यंगर वर्जन ऑफ शोको इयरी, जिसे तुमने जुजुत्सु काइसेन के सीजन 1 के यूजी के इस रिवाइवल वाले सीन में देखा होगा। और इसकी पावर्स रिवर्स कर्स टेक्निक्स को यूज करके दूसरों को हील करना है। एंड अगर तुम्हें यह नहीं पता है कि रिवर्स कर्स टेक्निक्स क्या होती है तो लेट मी एक्सप्लेन यू इन ब्रीफ। रिवर्स कर्स टेक्निक दो अलग अलग नेगेटिव कर्स एनर्जी को आपस में मिक्स करके पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने का तरीका है। मतलब कि तुम कर्स्ड एनर्जी को एक नेगेटिव एनर्जी की तरह समझो जो कि रिलीज होने पर डिस्ट्रक्शन का काम करती है और पॉजिटिव एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव एनर्जी की तरह समझो जो कि रिलीज होने पर चीजों को क्रिएट करने का काम करती है। अगर तुम दो कर्स्ड एनर्जी मींस नेगेटिव एनर्जी को मिक्स करोगे तो मैथमेटिकली उसके रिजल्ट में तुम्हें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। इस तरह से डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव एनर्जी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जो कि किसी भी चीज इवन ह्यूमन फ्लैश एंड ऑर्गन तक को क्रिएट कर सकती है। और इसी कन्वर्टेड पॉजिटिव एनर्जी को जुजुत्सु सॉर्सरर्स खुद को हील करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत ही कम एंड गिने चुने सॉर्सरर्स है जो कि इस कन्वर्टेड पॉजिटिव एनर्जी को दूसरों को हील करने के लिए यूज कर पाते हैं और इन्हीं गिने चुने लोगों में से शोको भी है। और इसी वजह से उन्हें जुजुत्सु टेक का काफी वैल्यूएबल एसेट भी माना जाता है। और प्लस उन्हें कर्स्ड एनर्जी के बायोलॉजी पर इफेक्ट का काफी नॉलेज है जिसके वजह से वो टोक्यो मेट्रोपॉलिटन कर्स्ड टेक्निकल कॉलेज में एक डॉक्टर भी है। अगर बात करें उताहिमे की, जिसे तुम सभी लोगों ने रिकॉग्नाइज कर ही लिया होगा, तो इसके पास एक काफी यूनिक टाइप की कर्स्ड टेक्निक है जिसके थ्रू ये एक पर्टिकुलर रेंज तक अपने आसपास के सॉर्सरर के कर्स्ड एनर्जी को टेम्परली एम्पलीफाई कर देती है इंक्लूडिंग हरसेल्फ। और कुछ पर्टिकुलर रिचुअल्स लाइक इनकैंटेशंस एंड हैंड साइंस को यूज करके ये उस रेंज के कर्स्ड एनर्जी को 120% तक बढ़ा सकती है। इसके बाद अगर अपन हमारे मेन कैरेक्टर साइड कैरेक्टर के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किए गए मेन कैरेक्टर गोजो सातोरू पर आए तो जनाब इनके पास पावर्स नहीं बल्कि पावर्स का भंडारा है। इन पावर्स के भंडारों को एक एक करके चेक कर लिया जाए तो गोजो के सभी पावर्स में से सबसे पहली पावर्स आती है लिमिटलेस, जो कि गोजो के बाकी सभी कर्स टेक्निक्स के लिए एक बेस की तरह काम करती है। और लिमिटलेस के थ्रू गोजो स्पेस टाइम के डायमेंशन एंड मैटर को अपने विल के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन इस पावर को फुल्ली हार्नेस करने के लिए किसी भी यूजर को 6 आइज की जरूरत होती है जो कि गोजो के पास पहले से है। और बता दूं कि ये आइज जुजुत्सु वर्ल्ड में काफी स्पेशल है और गोजो के फैमिली तक में यह 500 साल के बाद जाकर हार्नेस हो पाई है। वैसे 6 आइज के रिगार्डिंग इतना कुछ इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितना भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग गोजो 6 आइज के थ्रू इस वर्ल्ड को मास
मास, एनर्जी एंड स्पीड के लेवल्स पर देख सकता है। मतलब कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास का पता लगा सकता है, उसके अराउंड फ्लो हो रही कर्स्ट एनर्जी के अमाउंट का पता लगा सकता है, और अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके स्पीड को काफी एक्यूरेटली कैलकुलेट करके काउंटर मेजर्स भी ले सकता है। वो कई किलोमीटर्स तक चीजों को देख सकता है और एक्यूरेटली उन्हें लोकेट भी कर सकता है। और सिक्स आइज के थ्रू कर्स्ट एनर्जी के एक्यूरेट फ्लो का पता लगा पाने की वजह से वो किसी भी कर्स्ट टेक्निक में एग्जैक्ट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कर्स्ट एनर्जी का ही यूज करता है। मतलब अगर किसी कर्स्ट टेक्निक में उसे 2 लाख जूल की एनर्जी चाहिए तो वह उस कर्स्ट टेक्निक में 2 लाख जूल की एनर्जी को यूज करेगा और उस लिमिट से 1% भी ज्यादा एनर्जी को यूज नहीं होने देगा, जिससे कि उसकी कर्स्ट एनर्जी ना के बराबर ही वेस्ट होगी और वो कभी भी आउट ऑफ कर्स्ट एनर्जी नहीं होगा। एंड इसके बाद आती है गोजो की कर्स्ट टेक्निक लैप्स ब्लू, जिसके थ्रू वो स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करके एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्रिएट करता है जो कि इतनी इमेंस होती है कि अपने आसपास के मैटर को अपने तरफ अट्रैक्ट करके कोलैप्स करवा देती है, जस्ट लाइक अ ब्लैक होल। और इसके बाद आती है गोजो की कर्स्ट टेक्निक रिवर्सल रेड, जो कि ब्लू के ठीक ऑपोजिट होती है और ये अपने आसपास के मैटर को काफी हाईली रिपेल करती है और उस रिपल्शन फोर्स से वो मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड इस पावर को तुमने गोजो को जोगो के साथ हुए फाइट में यूज करते हुए देखा होगा, जहाँ पर जोगो भी टेक्निक रेड के रिपल्शन से काफी दूर जाकर फेंकाता है। और इस टेक्निक की एक और स्पेशल बात यह है कि ये रिवर्स्ड कर्स्ट टेक्निक से क्रिएट हुए पॉजिटिव एनर्जी को यूज करती है, जो कि नेगेटिव कर्स्ट एनर्जी से बने हुए कर्स्ट स्पिरिट्स के लिए काफी डिस्ट्रक्टिव है, बिकॉज पॉजिटिव एनर्जी रिपेल्स एंड डिस्ट्रॉयज नेगेटिव एनर्जी। और फिर आती है गोजो की हॉलो टेक्निक पर्पल, जो कि टेक्निक ब्लू एंड रेड को आपस में मर्ज करने के बाद बनती है। एंड सिंस ब्लू और रेड के आपस में मर्ज होने के वजह से इसमें ब्लू की कंटिन्यूस अट्रैक्शन और रेड की कंटिन्यूस रिपल्शन दोनों साइमल्टेनियसली काम करती है। और इसी कंटिन्यूस अट्रैक्शन एंड रिपल्शन के वजह से इस अटैक से कोई भी मैटर अपने फंडामेंटल एटॉमिक एंड क्वांटम लेवल पर ब्रेक एंड डिस्ट्रॉय होने लगती है। उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स एंड स्ट्रिंग्स बिखर कर प्योर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि वो मैटर ही वैनिश एंड इरेज हो जाता है। तो इन सिंपल टर्म्स ये अटैक अपने रास्ते में आने वाले हर एक मैटर को इरेज कर देती है। और फिर आती है हमारे गोजो की बहुत ही पॉपुलर टेक्निक इन्फिनिटी, जो कि एक इनविजिबल बैरियर की तरह होती है एंड किसी भी ऑब्जेक्ट को गोजो तक आने से पहले ही रोक देती है। वेल ये एग्जैक्टली चीजों को रोकती तो नहीं है, बल्कि उन्हें स्लो डाउन कर देती है। और इसका वर्किंग मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि गोजो अपने और उसे कांटेक्ट कर रहे ऑब्जेक्ट के बीच के स्पेस को मैनिपुलेट करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेस में बांट देता है, जिससे कि पहले जहां पर उस ऑब्जेक्ट को इनिशियली गोजो तक पहुंचने में एक स्पेस का डिस्टेंस कवर करना पड़ता, तो अब इन्फिनिटी एक्टिवेट होने के बाद उस ऑब्जेक्ट को बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेसेस को कवर करना पड़ेगा, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट गोजो तक पहुंचते पहुंचते इतना स्लो हो जाएगा कि वो बाकी के स्पेसेस को कवर ही नहीं कर पाएगा और बीच रास्ते में ही रुक जाएगा। और इसके अलावा भी गोजो के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, रिफ्लेक्स, स्पीड एंड टॉप नॉच फाइटिंग स्किल्स तो है ही, बट एक और चीज जो कि गोजो के पास है वो है रिवर्स्ड कर्स्ट टेक्निक से खुद को हील करना। और करंटली सुकुना के साथ हो रहे बैटल में वो खुद को सुकुना के अटैक्स को डॉज करते वक्त ही बस एक ही इंस्टेंट में हील कर ले रहा है, लेकिन वो शोको के तरह रिवर्स कर्स्ट टेक्निक्स के थ्रू दूसरों को हील नहीं कर सकता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स मोर कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्स्ट एनर्जी ऑन बायोलॉजी, जो कि शोको के पास है। अब अगर यही सब कुछ करने लगा तो बाकी के जॉब्स कौन करेंगे? वेल विथ दैट बीइंग सेड, गोजो की पावर्स यहीं पर खत्म होती है और मेरी यह वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। सो तुम कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें इन सभी कैरेक्टर्स की पावर्स और मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी। आज तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।